मॉर्निंग स्टूडेंट। आज से हमारा सेकंड टर्म का सिलेबस शुरू हो रहा है। हम अपनी गुंजन बुक से पढ़ेंगे पाठ 7 कारक, पेज नंबर 32। किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया तथा अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्दों को कारक कहते हैं। क्या है? किसी वाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम को क्रिया तथा अन्य शब्दों से जोड़ने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? कारक कहते हैं। अब हमें नीचे पिक्चर दी गई है, दिखाई दे रहा है, दो पिक्चर बनी हुई है, चित्र। अब हमें जो पिक्चर दिखाई दे रही है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए और वाक्यों को पढ़िए। हम पिक्चर बनी हुई है, उसमें एक भिखारी खड़ा हुआ है और एक महिला से क्या कह रहा है? भूखे को रोटी दो। यदि वो बोल देता भूखे रोटी दो तो ये वाक्य क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो क्या है, हमने उसको कारक चिन्ह से सही करा है। तो हमने उसमें कौन सा कारक चिन्ह जोड़ दिया? को। भूखे को रोटी दो। अब दूसरा चित्र जो बना हुआ है उसमें दो बच्चे दिखाई दे रहे हैं। वो आपस में क्या कर रहे हैं? पेन लिए हैं हाथ में और एक दूसरे के लिए दे रहे हैं। तो रोशनी ने करण के लिए कलम खरीदा। अब यदि हम कहें रोशनी करण कलम खरीदा तो क्या हो जाएगा? हमें समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा जब तक हम कारक चिन्हों से उसको सही नहीं करेंगे। तो क्या आ जाएगा? ने ओ के लिए। रोशनी ने करण के लिए कलम खरीदा। अब हमें ये कारक की उपर्युक्त वाक्यों में रंगीन शब्द संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। क्या है? जो हमने ऊपर जो चित्र देखे, पिक्चर देखे, उसके नीचे जो वाक्य लिखे हैं वो क्या हैं? रंगीन शब्द उसमें दिए गए हैं। वो क्या है? संज्ञा शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों से जोड़ रहे हैं। भूखे का रोटी से संबंध बताने वाला शब्द क्या है? को। रोशनी का करण व कलम से संबंध बताने वाले शब्द कौन है? क्या है? ने के लिए। वाक्य से संबंध बताने वाले शब्दों को हटाने पर वाक्य अर्थहीन हो जाते, मतलब उनका कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि हम उससे हटा देंगे उसमें से कारक चिन्ह तो उस क्या है? अर्थहीन हो जाएगा। जैसे भूखे रोटी दो, रोशनी करण कलम खरीदा, तो इनका क्या है? कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये अर्थहीन हो जाएंगे। यदि हम उनमें कारक चिन्ह जोड़ देंगे तो क्या हो जाएंगे? उनका सार्थक अर्थ निकलेगा। को, ने, के लिए आदि को कारक चिन्ह, परसर्ग या विभक्ति चिन्ह कहते हैं। ये वाक्य को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अब हम जो वाक्य को जोड़ते हैं, शब्द को सही करते हैं, उसमें हम क्या करेंगे? उसको हम क्या कारक चिन्ह कहते हैं, परसर्ग कहते हैं और विभक्ति चिन्ह कहते हैं। अब हम आएंगे कारक के कुछ अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। चित्र में रंग भरो। अब हमारे जो इतने वाक्य दिए गए हैं उनमें रंगीन बने हुए हैं, वो कारक चिन्ह हैं। रंगीन शब्द जो दिखाई दे रहे हैं। दूसरा है पत्ते पेड़ से गिरते हैं। मेरी गुड़िया अलमारी में है। राजू हवाई जहाज के द्वारा दिल्ली गया। तो ये क्या है? जो रंगीन शब्द हमें दिखाई दे रहे हैं वो क्या हैं? कारक चिन्ह हैं। मोहन का घर यहाँ से निकट है। डाल पर पक्षी बैठे हैं। अब आपको इन सब उदाहरणों से पता चल गया होगा कि कारक चिन्ह क्या होते हैं। जो वाक्य का संबंध दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं और उसको अर्थ प्रदान करते हैं, उन्हें हम कारक चिन्ह कहते हैं। अब हम आएंगे कारक के भेद पर। कारक के कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। ये क्या हो गए? 8 उसके कारक के भेद हो गए। ये हमने पहले कक्षाओं में भी पढ़ा, पहले कक्षाओं में नहीं पढ़ा है। अब हम आपको आगे आगे ये आपको आता जाएगा। सबसे पहले कर्ता कारक के लिए कौन कौन से कारक चिन्ह हैं? ने, लुप्त, कर्म कारक को, करण को से के द्वारा, संप्रदान कारक के लिए को, अपादान कारक से, संबंध से का के की रा रे री ना ने नी, अधिकरण कारक में ऊपर, संबोधन कारक हे और अरे। हमने क्या करे? कारक के 8 भेद पढ़े। उसके लिए कौन कौन से कारक में कौन कौन से चिन्ह प्रयोग होते हैं उसके बारे में भी हमने आपको बताया। अब आपको क्या करना है? एक बार इसकी अच्छे से रीडिंग लगानी है, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। अब हम पढ़ेंगे सबसे पहले कर्ता कारक। अब हम सबसे पहले देखेंगे कर्ता कारक। वाक्य में क्रिया का करने वाला कर्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? वाक्य में क्रिया का करने वाला क्या कर? कर्ता कारक। जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं? कौन सी क्रिया? पढ़ने की, पढ़ाने की कर रहे हैं। आप पढ़ने की कर रहे हो
तो हम क्या है, क्रिया करने वाला तो क्या है, कर्ता कारक। आप भी कर्ता कारक हो और हम भी कर्ता कारक हैं। जैसे सुहानी ने गाना गाया, अजय स्कूल जाता है, अनुज ने पुस्तक पढ़ी। और वाक्य में जो क्रिया करता है या काम करता है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। उपर्युक्त वाक्य में सुहानी, अजय और अनुज क्रिया करने वाले हैं, अतः ये कर्ता कारक हैं। कर्ता कारक का चिन्ह ने है। कुछ वाक्यों में कर्ता कारक का परसर्ग कारक चिन्ह जो होता है लुप्त रहता है। कर्ता का अर्थ काम करने वाला होता है। अब आपको कर्ता कारक का अर्थ क्या होता है, काम करने वाला होता है। हमने आपको पूरा कर्ता कारक समझा दिया। अब हम इसकी पहचान बताएंगे कि पहचान क्या है। क्रिया के साथ कौन और किसने लगाकर प्रश्न पूछने पर कर्ता कारक की पहचान हो जाती है। जैसे गाना किसने गाया, स्कूल कौन जाता है, पुस्तक किसने पढ़ी। अब इसमें क्या आ गया कि हमने ऊपर चित्रों में देखा था ना कि गाना किसने, सुहानी ने गाया, स्कूल कौन गया, अजय, पुस्तक किसने पढ़ी, अनुज ने। तो ये क्या है, इसकी कर्ता कारक की पहचान है। अब हम आएंगे पेज नंबर 34 पर। हमने पहले कर्ता कारक पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे कर्म कारक। जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जिस पर क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। रवि को पानी पिला दो, किसान बीज बोता है। उपर्युक्त वाक्य में क्रिया का प्रभाव रवि और बीज पर पड़ रहा है, अतः यहाँ कर्म कारक है। कर्म कारक का चिन्ह को है और कहीं कहीं कर्म कारक का चिन्ह भी लुप्त रहता है, मतलब नहीं रहता है। पहचान, क्रिया के साथ क्या किसे लगाकर प्रश्न पूछने पर कर्म कारक की पहचान होती है। जैसे पानी दो, तो किसे दो, किसे पानी दो। रवि को, किसान क्या बोता है, बीज, तो परसर्ग क्या हो गया, लुप्त हो गया उसमें। अब आएंगे, हमने जो कर्म कारक पढ़ लिया। अब कर्म कारक में हमें क्या समझ में आया कि क्रिया का प्रभाव या फल पड़े उसे हम कर्म कारक कहते हैं। अब आएंगे हम, तीसरा है करण कारक। कर्ता जिस साधन में से काम करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे सुमित पेंसिल से लिखता है, अर्जुन बस के द्वारा दिल्ली गया। उपर्युक्त वाक्यों में पेंसिल से और बस के द्वारा क्रिया हो रही है, अतः यहाँ करण कारक है। पहचान, क्रिया के साथ किसके द्वारा या किससे लगाकर प्रश्न पूछने पर करण कारक की पहचान की जा सकती है। सुमित किससे लिखता है, पेंसिल से। अर्जुन किसके द्वारा दिल्ली गया, बस के द्वारा। तो इसमें परसर्ग क्या हो गया, पहले वाक्य में से हो गया और दूसरे में के द्वारा। तो हमने क्या कर लिया, हमने पहला पढ़ लिया कर्ता कारक पढ़ लिया, कर्म कारक पढ़ लिया और करण कारक पढ़ लिया। और हमने आपको क्या करा, डेफिनेशन बताई है उसकी, और हमने आपको उसकी पहचान भी बताई है कि जहाँ जो शब्द आए उसे हम क्या करेंगे, उससे हम पहचानेंगे। जैसे कर्ता कारक में क्या आएगा, किसने, कौन, किसने, ये क्या आएगी, ऐसे आएंगे, प्रश्न पूछे जाएंगे तो कर्ता कारक है। और कर्म कारक में क्या है, क्या किसे होगा तो वो कर्म कारक है, और किससे और किसके द्वारा तो ये करण कारक है। अब हम आएंगे पेज नंबर 35 पर। संप्रदान कारक, जिसके लिए कर्ता कार्य करता है या जिसको कुछ दिया जाता है वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे माँ ने बेटे के लिए तोहफा खरीदा, दीपक ने यात्री को पानी पिलाया। यहाँ बेटे के लिए काम हो रहा है तथा यात्री को कुछ दिया जा रहा है, अतः वह क्या है, संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या है, के लिए तथा को। अब हमने संप्रदान कारक में क्या पढ़ा, कर्ता के लिए, जो जिसके लिए कर्ता कार्य करता है, कार्य जो करता है मतलब काम करता है, उसको कुछ दिया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे माँ बेटे के लिए तोहफा खरीद रही है और दीपक ने यात्री को पानी पिलाया। अब इसके लिए कारक चिन्ह क्या है, के लिए तथा को है। पहचान, क्रिया के साथ किसके लिए तथा किसको लगाकर प्रश्न पूछने से संप्रदान कारक की पहचान होती है। जैसे किसके लिए तोहफा खरीदा, बेटे के लिए। किसको पानी पिलाया, यात्री को। तो इसमें क्या है, इसका कारक चिन्ह परसर्ग क्या हो गया, के लिए को। अब हम आएंगे अपादान कारक। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु या दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक कहते हैं। क्या है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अलग होना पाया जाता है उसे हम अपादान कारक कहते हैं। जैसे सामने दिए गए वाक्य में पानी का गिलास से अलग होने का भाव है, अतः यह अपादान कारक है। अपादान कारक का क्या है, चिन्ह से है। जैसे गिलास से पानी गिरा।
अब इसमें पहचान क्या है? क्रिया के साथ कहाँ से लगाकर प्रश्न पूछने पर अपादान कारक की पहचान की जाती है। क्रिया के साथ मतलब पानी कहाँ से गिरा? कहाँ से गिरा? गिलास से। तो ये क्या हो गया? क्रिया हो रही थी पानी गिरने की, उसमें हमने कहाँ से लगा दिया तो क्या हो गया? पानी कहाँ से गिरा, तो ये हो गया अपादान कारक। छठवा है संबंध कारक। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे वाक्य में अन्य वस्तु या व्यक्ति से उसका संबंध पता चले उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे अनूप के चाचा जी आए, मेरी साइकिल नहीं है। क्या है? अनूप के चाचा जी आए संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिससे, छठवा क्या था? संबंध कारक। अब हम संबंध कारक की पहचान पढ़ेंगे। यहाँ अनूप का चाचा जी से और मेरी का साइकिल से संबंध प्रकट हो रहा है तो अतः यहाँ संबंध कारक का प्रयोग हुआ है। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? का, के, की, रा, रे, री है। पहचान, क्रिया के साथ किसका, किसके या किसकी लगाकर प्रश्न पूछने पर संबंध कारक की पहचान की जा सकती है। जैसे किसके चाचा जी आए हैं? अनूप के। किसकी साइकिल नई है? मेरी। तो इसमें क्या है? कारक चिन्ह के और री। तो इसमें समझ में आ गया, जो संबंध बता रहा है उसको क्या है? संबंध कारक क्या कहते हैं? संबंध कारक कहते हैं।